महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत पर इन दिनों सभी की नजरें हैं। एकनाथ के हाथों में महाराष्ट्र की बागडोर आने के बाद सीएम एकनाथ अपने कुनबे को बढ़ाने की तैयारी में लग चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अगले सप्ताह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे 13 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। इनमें से बीजेपी से 8 सदस्य और सीएम एकनाथ शिंदे गुट से 5 सदस्य शामिल होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है और मंगलवार से गुरुवार के बीच कैबिनेट विस्तार का पहला चरण संपन्न होगा। संभावना है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दूसरे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर मंत्रियों को शामिल करने पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पंढरपुर से लौटने के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ मिलकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं एकनाथ शिंदे रविवार को आषाढ़ी एकादशी पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शोलापुर से लौटने के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार योजना को बनाएंगे और उसे अंतिम रूप देंगे। वहीं शुक्रवार की रात दिल्ली पहुंचे सीएम एकनाथ और डिप्टी सीएम फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 4 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्रियों के नाम और विभाग बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके बाद शनिवार की सुबह दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। हालांकि बाद में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे और फडणवीस दोनों नेताओं ने बैठक से जुड़ी जानकारियां अभी साझा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि बैठकों को लेकर कुछ भी ज्यादा अनुमान न लगाएं। पोर्टफोलियो को लेकर हुई चर्चा को नकारते हुए शिंदे ने कहा कि हमने अमित शाह के साथ किसी भी पोर्टफोलियो को साझा करने पर चर्चा नहीं की है। ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे की ओर से ये कहा जाना कि बीजेपी में शामिल हुए शिवसेना के बागी विधायक असली शिवसेना थे, तो मैं इसे नहीं मानता। इस तर्क को खारिज करते हुए फडणवीस ने कहा, हमने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो वैचारिक रूप से हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे और बीजेपी को मध्यावधि चुनाव कराने की चुनौती पर एकनाथ शिंदे ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं, हमें मध्यावधि में जाने की जरूरत क्यों है? हमने विश्वास मत में 164 विधायकों के साथ जीत हासिल की है, जबकि उद्धव ठाकरे को केवल 99 वोट मिले थे। साथ ही सीएम एकनाथ ने कहा, उनकी सरकार स्थिर है और चुनाव से पहले शेष 2.5 साल तक चलेगी और उसके बाद भी सत्ता बरकरार रहेगी। बहरहाल अब शिंदे गुट की तो सरकार बन चुकी है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। इसके लिए तमाम मंत्रालय को शिंदे गुट अपने पास रखना चाहती है, जो महाविकास अघाड़ी सरकार के समय शिवसेना के पास था। लेकिन बीजेपी इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है। अब देखना है कि अगले हफ्ते मंत्रिमंडल में किसे कौन सा मंत्रालय का कार्यभार मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।